नमस्कार दोस्तों, मैं रिदिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ पुणे मेट्रो के पीएम न्यूज चैनल पे। आपको बता दें, डाबर वीटा इंडियाज कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक ने खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया पुणे में। भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए हाउस ऑफ डाबर वीटा संपूर्ण स्वास्थ्य खाद्य पेय ने एक मेगा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी के साथ आपको बता दें, डाबर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना एक अभियान पुणे में एपीजे अब्दुल कलाम ई लर्निंग स्कूल में शुरू किया, जिसे डाबर कंपनी के मैनेजर एवं कॉरपोरेटर दिनेश कुमार और उनके साथ ही डॉक्टर परमेश्वर अरोरा द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह अभियान शुरू किया और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की पूंजियां बताई और साथ ही बच्चों को एवं खिलाड़ियों को डाबर हेल्थ किट भी प्रदान किया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपकी बहुत अच्छी भाषा बोल नहीं पाऊँगा। मैं और इनफैक्ट डॉक्टर साहब हम लोग स्पेशली दिल्ली से आए, तो हम लोग हिंदी बोलेंगे, चलेगा? आप लोग सब समझते हैं ना हिंदी? चलिए, तो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस लक्ष्मीताई डोडले जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज समय निकाला आज हमारे बीच में आने के लिए। उसके साथ साथ मैं उदय पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यहाँ पे मौका दिया आज आके ऐसा कार्यक्रम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके अलावा पंडित यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे बीच में रहे। बच्चों, मैं आपको आज एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक डॉक्टर से मिलवाऊंगा, ठीक है? पहले एक बार तालियां हो जाए हमारे डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर परमेश्वर अरोरा जी के लिए। बच्चों ने डॉक्टर साहब को देखा है पहले टीवी में? आप उठाओ। बच्चे टीवी नहीं देखते आजकल। उठ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे, समझ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अपने मीडिया से जो आए हैं साथी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ सामाजिक कार्यक्रम के साथ आपके बीच में आते हैं, और एक बार फिर से मुझे खुशी हो रही है। शायद बच्चे और यहाँ का मैनेजमेंट ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद समझ ना पाए, मीडिया वाले जरूर समझेंगे। मैं जब भी पिछली बार डॉक्टर साहब आए थे, अभी हम लोग यहाँ पे ऑडोमोस से हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था स्कूल में, तो मीडिया हमेशा यही पूछती है कि डॉक्टर अरोरा जी को कब ला रहे हो, डॉक्टर अरोरा जी को कब ला रहे हो। तो वापस पब्लिक डिमांड में, मीडिया की डिमांड में मैं आज एक बार फिर से खुशी प्रकट करता हूँ कि आज आप हमारे बीच में आए। और बच्चों, अगला जो आधा घंटा जो डॉक्टर साहब आपको एक सेशन लेंगे, ये आप लोग ना थोड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये मतलब आप ये समझो कि आप अपनी पूरी लाइफ के लिए इसमें से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? सुनोगे पक्का? ठीक है। और अच्छा, डॉक्टर साहब की खासियत बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब अच्छा सेशन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर भी करते हैं, और जो बच्चा क्वेश्चन का सही आंसर देगा उनको अलग से प्राइज भी देते हैं, ठीक है? तो मैं इनवाइट करूं डॉक्टर साहब को? ठीक है, तो मैं तालियों के साथ डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा। डॉक्टर साहब, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्वन्तराय नमः। ओम शांति शांति। मंच पर आसीन इस पवित्र स्थली के संचालक, नाम मैं नहीं दोहराऊंगा, आप सभी को अभिनंदन। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे, बहुत ऊर्जा दे, बहुत सामर्थ्य दे, ये मेरी शुभकामनाएं। और मेरे पत्रकार भाई, काफ़ी लोगों को मैं पहचान रहा हूँ। सामने बहन जी बैठी हैं, नमस्ते। पीछे भैया हैं, काफ़ी लोगों को पहचान रहा हूँ। आप सबको भी अभिनंदन, और दिल से, हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग मुझे याद करते हैं। और आपका ये मैसेज मुझे मिला, और मैंने दिनेश जी को कहा कि पुणे जरूर मुझे ले जाना भाई, अगर इतना लोग याद करते हैं तो मैं जाना चाहूँगा। और इन बच्चों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट कुछ बच्चे तो हैं जो आज ग्राउंड में खेल रहे हैं,
नहीं तो 99% बच्चे आज हमारे अपने खुद के बच्चे घरों में मोबाइल लेके कैसे दिन बिता देते हैं पता नहीं चलता। उन्हें पता नहीं है पार्क क्या है, ग्राउंड क्या है। वो जो पहले आप अपने पुराने समय में धूप में भी निकला करते थे मैदान में और क्या गेम खेलते थे, भाग दौड़ करते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, वो सब अब पुरानी बातें हो गई। तो बस एक तो मैसेज बड़ा क्लियर सा है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये डिजिटल वर्ल्ड अगर सुविधाओं की बात देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जो आज एज ए डॉक्टर हम पेशेंट्स देख रहे हैं जो बहुत अधिक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लाइफ को बिल्कुल नीरस महसूस कर रहे हैं कि कुछ नहीं है जिंदगी में। 18-20 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और क्राइम बढ़ रहा है। तो इसमें भी ये डिजिटल वर्ल्ड जो है ये बहुत तेजी से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज ये कहना कि इससे दूर चले जाएं ये तो संभव नहीं है, हमारे लिए भी संभव नहीं है, बच्चों कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम तो बनाइए कि बच्चे चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही वो ग्राउंड में जरूर जाएं, पार्क में जरूर जाएं। तो देखिए क्या करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि विचार तो हम चिकित्सक रख सकते हैं, लेकिन उस विचार को फलीभूत करना, उस विचार को अगर कोई पका सकता है, उस विचार को कोई यदि वास्तव में सार्थक कर सकता है तो वो पत्रकारिता है और पत्रकार बंधु है। आप किस तरह के लेख लिखे, बढ़ा के लिखे, कुछ भी कहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को दिन में थोड़ी देर के लिए आप ग्राउंड पे निकालना शुरू करें। नहीं तो आने वाले 20 वर्षों में ये जिंदगी बहुत टफ होने जा रही है। यहाँ पे इतना अकेलापन होगा, इतनी निरक्षता होगी, इतना अपराध होगा कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो दिस इज द राइट टाइम और ऑप्टिमल टाइम एंड आई शुड से ओनली टाइम जब हमें इस तरफ काम करना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, हम कहीं जाके बोलते हैं तो हो सकता है 100 लोगों को बोले, लेकिन आपकी जब कलम चलती है तो पूरे शहर कल जान जाएगा कि आप केवल ये हेडिंग में लिख देंगे कि बच्चों का बाहर ग्राउंड में खेलना बहुत जरूरी, ना केवल उनके शारीरिक विकास के लिए बल्कि उनके मानसिक विकास के लिए, बल्कि उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए और देश के लिए। तो मेक श्योर हर पेरेंट, हर माता पिता अपने बच्चे को चाहे आधे घंटे के लिए ही क्यों वो पार्क में या खुले ग्राउंड में जरूर लेकर के जाए। और आज मैं जब इस विचार को रख रहा हूँ तो शायद मुझसे प्रसन्न कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं एक ऐसे स्कूल में खड़ा हूँ जहाँ बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जहाँ बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में इतना अच्छा कर रहे हैं। और इन सबसे बढ़ के भी बात क्या, ये सब जिस तरह के बच्चे हैं आप जानते हैं स्लम से हैं, बहुत ही लोअर क्लास परिवारों से है। ऐसे में मैं रियली इन बच्चों को भी अभिनंदन करता हूं और आप जो इन बच्चों को संभाल रहे हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप इस काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं वो मुझे पता लग चुका है। बच्चों, ये जो आप बाहर खेलते हैं ना, ये खेलना केवल खेलना नहीं है, ये खेलना आपको शरीर से भी सुपरमैन बनाएगा, आपको दिमाग से भी चाणक्य बनाएगा, आपको एक अच्छा नागरिक बनाएगा। और इसी खेल में आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर भी बन जाएंगे। जो बच्चा खेलता रहेगा वही आईएएस बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, जान लीजिए। तो आपने पूरे मन से खेलना है, पूरे मन से खेलना है। और जब हम खेलने की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो खेलता है वो स्वस्थ होता है। और स्वास्थ्य के लिए तो एक ही शब्द हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में आया कि कोई भी आदमी जब इस धरती पे अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो उसके 4 ही इंटेंशन होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आरोग्यम मूलम उत्तमम। उन चारों की प्राप्ति का अगर एकमात्र साधन कोई है तो वो है आरोग्य, मतलब स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य कितना अच्छा है ये मैं हमेशा चर्चा करता हूं। अब बच्चे तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से विशेष बात करना चाहता हूं। स्वास्थ्य आज के टाइम पे अगर हम सारे पैरामीटर को देखें कि साहब शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, समाज से भी स्वस्थ, तो कितने लोग हमेशा स्वस्थ हैं? शायद कोई नहीं, कोई नहीं, कोई
कोई भी आदमी पूर्ण स्वास्थ्य में नहीं है। पूर्ण स्वास्थ्य में पूर्ण आनंद और पूर्ण आनंद में नहीं है तो वो जीवन का क्या मजा ले रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम पूर्ण स्वास्थ्य में क्यों नहीं हैं। तो इसके पीछे के बड़े बड़े कारण मैं आपको गिरा रहा हूँ, ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या कारण है। पहला कारण है हमारा गलत खान पान। आज हम कह रहे हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ नहीं है। वो मेडिसिन जो कभी कभार खाने को कोई डॉक्टर के पास जाता था, आज वो मेडिसिन हमारे घरों में राशन के रूप में आने लगी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज जितना जैसे लिस्ट बनती है ना घर में राशन की, उसी तरह से मेडिसिन की लिस्ट भी बनती है। लोग घरों में इस तरह की चर्चा करते हैं, 15,000 किलो दवाई आ जाती है, मम्मी की 7,000 की, पापा की 9,000 की और इसकी भाई की 3,000 की, ऐसे दवाइयाँ मंथली राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी है। तो क्या कारण है? तो कारण में नंबर 1 हमारा गलत खान पान, नंबर 2 हमारी गलत जीवन शैली, नंबर 3 सबसे बड़ा कारण बन के आ रहा है टू मच एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आज हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे पड़े हैं, ये अब नंबर 3 पे पहुंच चुका है हमें बीमार करने में। नंबर 4 पोल्यूशन, नंबर 5 छोटी छोटी तकलीफों के लिए केमिकल मेडिसिन को हम शरीर में डाल देते हैं। तो कितने कारण हो गए बच्चों? 5। पहला कारण गलत खाना पीना, दूसरा गलत लाइफस्टाइल, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टू मच एक्सपोजर, नंबर 4 पे पोल्यूशन एंड नंबर 5 पे छोटी छोटी बीमारियों के लिए, सीजनल बीमारियों के लिए, हल्का सा सिर दर्द, हल्का सा जुकाम, एकदम से केमिकल मेडिसिन का खा लेना। जरा सा लूज मोशन हुए मेडिसिन खा ली, उल्टी हुई मेडिसिन खा ली, बिना विचार किए। अरे लूज मोशन क्यों हुआ? लूज मोशन क्यों हुआ? कल रात में बाहर गए थे पार्टी में खाने के लिए, कोई चीज गलत खाई गई, पेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक लोफ्रामाइड की टैबलेट लाए, उसने सीधे आपके पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, आंतों के मूवमेंट को रोका और जो टॉक्सिन्स थे, जो गंध थे, वो भी अंदर रुक गए। आप खुश हो गए कि साहब आपने तो एक गोली खाई, एक गोली से ही मेरा लूज मोशन बंद हो गए। उसका फिर आप बर्गर खाते हो जाके। लेकिन आपने सोचा वो टॉक्सिन जो बाहर बॉडी निकाल रही थी वो अंदर रुक गया, अंदर रुक करके वो धीरे से शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाकर के जहां पहुंच जाएगा, किडनी में पहुंच जाएगा, किडनी खराब, लीवर में पहुंच जाएगा, लीवर खराब, ज्वाइंट में पहुंच जाएगा, जोड़ का दर्द शुरू, हार्ट में जाएगा तो हार्ट की ब्लॉकेज शुरू। वो बॉडी में कंज्यूम नहीं होगा। कंज्यूम क्यों होगा? क्योंकि वो खाने की चीज तो है नहीं, तो वो बॉडी में जाके रुक जाता है। उसी को एंटीजन बोलते हैं, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शुरू होता है। और वो सब बीमारी जिसके बारे में आप डॉक्टर को जा जाके सिर मारते हैं, हमें कारण बताओ, मेरे बच्चे का किडनी क्यों फेल हो गया, मेरे तो खानदान में किसी को किडनी की तकलीफ नहीं थी, मेरे बच्चे को क्यों हार्ट अटैक पड़ा, मेरे तो खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर भी नहीं है। जो आप पूछते हैं उसका जवाब है हमारे द्वारा जरा सा कुछ होने पे केमिकल मेडिसिन खा करके इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट रिलीफ के लिए कोशिश करना। आपको अगर खाने की चीज, जो गलत खाने की चीज पेट में रुक गई, बॉडी इतना स्मार्ट है वो उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकालेगी। आप ही को क्यों वोमिटिंग आई, आपके भाई को क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने बाहर खाया था, इसलिए आपको है। नीचे पहुंच गया, दस्त के द्वारा निकालेगी, लेकिन आपको रोकने पे आमादा है। तो कहने का मतलब यह है, ये 5 चीजों पे बहुत काम करना है। खान पान ठीक करना है, लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम से कम जब जरूरी नहीं है। आप ये लिखिए लोगों को कि रात में जब सो रहे हैं उसमें तो 4 मोबाइल सिर के पास सब रखिए। अपना बेडरूम में तो टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और ये तारों का जाल हटा दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस लानी है। पोल्यूशन पे हमारा कम जोर चलेगा, उसमें भी कोशिश करना है, पेड़ लगाएं बहुत अधिक जितना हो सके। उसके बाद में केमिकल मेडिसिन से बचे। खाने की बात करता हूँ, खाने में 5 चीजें, खाने में 5 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। खाने में हम लोग एक चीज पे ध्यान देते हैं बस केवल कि क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। कभी सोचा अच्छी क्वालिटी की चीज है लेकिन आपने क्वांटिटी अधिक खा ली,
बादाम अच्छी चीज है, लेकिन आपने तो सामने पड़े थे, खाते गए और 100 ग्राम बादाम खा लिए, तो क्या होगा अगले दिन? आपको ताकत आएगा कि लूज मोशन लगेंगे? लूज मोशंस। बच्चों क्या लगेगा? लूज मोशन की ताकत, लूज मोशन। देखो ये बच्चे भी जानते हैं। तो इसलिए अच्छी चीज खानी है, लेकिन अच्छी चीज भी मात्रा में खानी है। ये जो आज वीटा आपको मिल रहा है ना, इसका 1 चम्मच का डोज है। ये नहीं कि स्वाद अच्छा लगा तो इधर गए, फिर उठाया और 5 दिन में वीटा खत्म, उससे कोई ताकत नहीं आएगी। तो इसलिए हर चीज कितना मात्रा में खाना, भी कितना मात्रा में। जितना खाना है, जितना में पेट हल्का रहे उतना खाना है। तो क्वांटिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन को लेकर मैं बार बोलता हूँ, कॉम्बिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप लोग हिल जाएंगे। आम और दूध, मैंगो शेक बन गया, डेडली कॉम्बिनेशन, कभी नहीं पीना चाहिए। बनाना दूध, बड़ा शानदार बनाना शेक बन गया, कभी नहीं पीना चाहिए। दही में नमक डाल के कभी नहीं खाना चाहिए। सो ऐसे 100 कॉम्बिनेशन है जो आज के दिन में उड़द का दाल जानते हैं, काला दाल, उसके साथ दूध आसपास में नहीं होना चाहिए। हम दाल मखनी खाते हैं, और आप बताइए दाल मखनी खा के कितने लोगों का पेट खराब होता है ना? कभी विचार नहीं किया कि क्यों हम दाल मखनी खाते हैं, अगले दिन पेट खराब होता है? उड़द का दाल और दूध का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सो हमें कॉम्बिनेशंस, 2 चीज कौन सी एक साथ खा सकते हैं, कौन सी एक साथ नहीं खा सकते, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। खाना खाने का समय, हमारा पत्रकार भाई है, मुझे पता है डॉक्टर्स के जैसा लाइफ है आपका भी, जब टाइम मिला तब खा लिया, नहीं तो कहीं घूम रहे हैं। खाना खाने का तरीका भी भूल चुके हैं। खाना खाने का तरीका क्या है? अब बच्चों सुनो, जल्दी से क्वेश्चन आ रहा है आपके मतलब का। बच्चों खाना खाने का सही तरीका सुनो, उसी से आगे ठीक रहोगे आप। खाना खाने का सही तरीका यह है कि एक खाना जो हमारे सामने आता है ना, उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, मतलब सॉलिड और लिक्विड। ठीक है? वो बच्चा जो सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, वो बच्चा सबसे हेल्दी होएगा। हंसी आ रही है ना? सॉलिड को पीने का मतलब जानते क्या है? जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी है, उसको इतना चबाना है कि जब वो गले से नीचे जाए तो पानी जैसा हो जाए। तो वो सॉलिड को क्या बोलेंगे? सॉलिड को पीना। और जब पानी का गिलास सामने आए तो एक सिप लेके रख देना है, फिर एक सिप लेना है, फिर रख देना है, फिर एक, इसको बोलते हैं पानी को खाना। और चबा के चावल को, रोटी को इतना गला देना कि गले से नीचे उतरे तो बन जाए पानी, तो उसे बोलता है सॉलिड को पीना। तो आगे से क्या करोगे? सॉलिड को पियोगे और पानी को खाओगे। पक्की बात? हाँ भाई, चलो ये बच्ची बताइए। और पानी को और सॉलिड को कैसे पियोगी? बच्चों ताली बजाओ। आप जानते हैं 2 बाइट 1 सिप पानी। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है, लेकिन कहां लिखा है? मैं पिछले 2016 तक 6 साल से लोगों से पूछ रहा हूं, पूरा देश को घूम के, डॉक्टर से पूछ रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ रहा हूं, बताओ कहां लिखा है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है? क्योंकि मेरी पुस्तकें चरक, सुश्रुत, भागवत तो बोलती है भोजने च अमृतम वारी, कि भोजन के साथ जल पीना अमृत के जैसा है। तुम दिखाओ कहां लिखा है भोजन के साथ पानी नहीं पीना है? और ट्रस्ट में आप भोजन के साथ पानी पीना शुरू कीजिए। मैं अपने इलाके का पेट का सबसे अच्छा डॉक्टर हूं, और जानते हैं किस लिए? क्योंकि बस मैं ये ठीक कराता हूं, दवाई कम से कम देता हूं। दवाई में लाल पीली नीली गोलियां देता हूं इसलिए कि पैसा भी तो लेना है, बाकी मुझे पता ठीक उसी से हो जाएगा। एक शर्त रख देता हूं, ये गोली खानी है, लेकिन इसके साथ, खाने के साथ पानी पीना है, खाना ऐसे खाना है, फिर बताना। सब आके 99% बोलते हैं डॉक्टर साहब 15 साल से परेशान थे, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं था, अभी तो ठीक लगता है। सो कहने का मतलब है कि खाने को लेकर के हमें कितनी अज्ञानता है। अगर हम ये छोटी छोटी टिप
लोगों को बताता है तो लाभ होता है। तो खाना हमें ठीक करना है, जो आज ठीक नहीं है, ना क्वालिटी ठीक मिल रही है, ना क्वांटिटी का लोगों को ज्ञान है, ना कॉम्बिनेशन का ज्ञान है, ना खाना खाने का लोगों के पास टाइम है। 2 मिनट में खा जाते हैं और खाने का तरीका तो ऐसा है कि बस 2 मिनट ऐसे रोल करते हैं और ऐसे ऐसे करके पहुंच गए, बस हो गया। तो ये ठीक नहीं। लाइफ स्टाइल पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम नहीं हटा सकते, बच्चों से भी दूर नहीं कर सकते, पोल्यूशन पे हमारा जोर नहीं है, केमिकल मेडिसिन खूब जा रही है। तो ये कंडीशन है। ऐसे में कैसे पूर्ण स्वास्थ्य मिले, ऐसे में कैसे हम कंप्लीट हेल्थ की तरफ जाएं, ये सब सही करने के बाद भी जो पूर्ण स्वास्थ्य के बीच में गैप आ रहा है उसको कौन पूरा करे। तो शायद देखिए, ये नहीं कि हम सबसे समझदार हैं, हमारे बड़े भी रहे हैं, उन्होंने भी इस विषय पे काम किया होगा, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा हेल्थ सप्लीमेंट कंसेप्ट लेके आए। जितना बड़ा फार्मास्यूटिकल अपना ग्रुप है, उससे बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल ग्रुप हो चुका है। तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? सप्लीमेंट्स। तो बोले कि ये जो चीजें डेफिशिएंसी है, इसको सप्लीमेंट से पूरा करो। सप्लीमेंट दो। सप्लीमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आ गई? सप्लीमेंट में रिफाइंड प्रोटीन, सीधा केमिकल, विटामिन, जो भी मिनरल, वो टॉक्सिक फॉर्म में। सो सप्लीमेंट देने के बाद पता लगा कि साहब कोई प्रोटीन पाउडर खा रहा है। अब जिम में लोग प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, किडनी खराब हो गई। अभी अचानक से साहब हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो गए। उम्र कितनी? 24 साल 23 साल। तो जो रिफाइंड सप्लीमेंट्स थे वो उनकी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन उनका फॉर्म ठीक नहीं था, वो रिफाइंड था। आप प्रोटीन को जब दालों से खाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रोटीन को जब रिफाइंड रूप में खाते हैं तो आपको दिक्कत करता है। सो जब भी व्हेनेवर वी गो फॉर रिफाइंड थिंग्स, जैसे तेल है, सरसों का तेल कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जितना मर्जी खाइए, लेकिन रिफाइंड तेल खाएंगे आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप देखिए ना, आपको बोलते हैं तेल घी मत खाइए, क्यों? ब्लॉकेज हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं तेल घी मत खाइए, ब्लॉकेज हो जाएगा। आपके घर में कहीं पे कोई चीज ब्लॉक हो जाए, चाहे दरवाजा ब्लॉक हो जाए, चाहे मशीन ब्लॉक हो जाए, चाहे कुर्सी ब्लॉक हो जाए, चाहे पंखा ब्लॉक हो जाए, क्या चीज याद आती है आपको? तेल घी। जो मिल जाए वो डालता है, वो चीज चल जाती है। मतलब सब जगह, पूरा संसार में तो सब ब्लॉकेज दूर करने के तेल घी है, और हमारी बॉडी में तेल घी जाके ब्लॉकेज करेगा। सोचिए क्या हो क्या रहा है। वो एक्चुअली वो तेल है नहीं, वो तेल नहीं है जो हम खाते, वो रिफाइंड है। So refined is always a problem. Oil is not a problem. Refined is a problem. So same problem जो refined तेल के साथ है, ऐसा ही सप्लीमेंट के साथ है। एंड सप्लीमेंट भी पीछे हो गए, बल्कि सप्लीमेंट से और नुकसान होने लगा। फिर अगेन हम डॉक्टर्स परेशान थे, उसी में डाबर जैसी अच्छी कंपनी के साथ कुछ डॉक्टर्स मिले, एंड हमने कहा कि प्रोटीन रिफाइंड फॉर्म में क्यों? Why not protein from ashwagandha? Why not good protein, natural protein from shatavari? Why not protein from varahikand, vidarikan? And in association with giloy, जो immunity भी बढ़ाए, शंखपुष्पी ब्राह्मी, जो मानसिक संतुलन भी बढ़ाए, द्राक्षा, आप जानते हैं जब कमजोर होते हैं तो आपको घर घर में एक बात कही जाती है, मुनक्का खाओ, मुनक्का। तो द्राक्षा साथ में जोड़ो। तो कहने का मतलब है कि अश्वगंधा, शतावरी जैसे अच्छे नर्वाइन टॉनिक, अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाराहिकन, विदारिकन। एंड फिर एक बात, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या गीता और च्यवनप्राश, क्योंकि मैं च्यवनप्राश तो मेरा पहला चॉइस है हमेशा से, अब इन दोनों में बताइए। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये जो वीटा है ना, ये वीटा हेल्थ ड्रिंक है, ये कुछ नहीं है, ये टेस्टी च्यवनप्राश ही है। इसका भी पहला इंग्रेडिएंट जो है वो आंवला है। बच्चे च्यवनप्राश का नाम कितने बच्चों ने सुना है? च्यवनप्राश में सबसे पहले क्या क्या चीज होती है? कोई बच्चा बताएगा? कौन सी हार्ब होती है, कौन सी जड़ी बूटी होती है? आंवला, आंवला। तुलसी, अदरक। क्या? आंवला। आंवला का नाम कितने लोगों ने सुना है? आंवला। आंवला किस रंग का होता है? ग्रीन। ठीक है। आंवला कैसा होता है? क्या कितना बड़ा होता है?
आंवला हरा होता है और इतना होता है, गोल होता है कि चकोर? गोल। आप जानते हो उस आंवले की खास बात? आंवले में सबसे अच्छा और सबसे अधिक विटामिन होता है। कौन बच्चा बताएगा कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। कौन सा? सी। और आप देखो, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? हमारे शरीर की रोगों से बचाने की शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे को बीमारियों से जो पावर बचाती है उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन सी। और विटामिन सी किसमें होता है? आंवला। और आंवले से क्या बना है? च्यवनप्राश। और आंवले से ही बना है ये बीटा। ठीक है, अब एक एक बच्चे से